हर हर महादेव। आज बहुत समय बाद मैं फिर से एक वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा और आप मेरी बात को समझेंगे। बहुत ज़्यादा विषय न बांधते हुए मैं सीधे एक लाइन में बात करूँगी कि आज का जो विषय है मेरा वो ब्राह्मणों को लेकर है। जी हाँ, मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से हूँ और ब्राह्मणों के बारे में ही आज मुझे कुछ चर्चा करनी है। मोस्टली उन ब्राह्मण के बारे में जो कथावाचक होते हैं, जो महापुराण पढ़ते हैं, भागवत पुराण पढ़ते हैं, शिव महापुराण पढ़ते हैं, उनके लिए। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जो केवल भाव से कथा पढ़ते हैं और उनको अपना निजी स्वार्थ उसमें नहीं दिखाई देता है। लेकिन ऐसे ब्राह्मण केवल गिने चुने हैं, या यूं कहूँ ऐसे कथावाचक केवल गिने चुने हैं। आजकल एक ट्रेंड चला है कि कथा तो पढ़नी है, किंतु उस कथा का निमित्त क्या है, उसका मोटिव क्या है, ये मुझे समझ में ही नहीं आता। मोस्टली जो कथा का भाव होता है वो ये होना चाहिए कि हम लोगों को सनातन के प्रति कैसे जागृत करें, ईश्वर से कैसे जोड़ें, परमार्थ के रास्ते पर उन्हें कैसे अग्रसर करें। किंतु यहाँ मैंने देखा है कि आजकल कथा का जो निमित्त बन गया है वो केवल और केवल पैसा, केवल दान। जो जितना दान करेगा उसकी उतनी ही चर्चा होगी, ईश्वर से ज़्यादा उस व्यक्ति की चर्चा होगी। पोस्टर पर बड़े बड़े उनके फ़ोटोज़ छापे जाते हैं, उनका नाम छापा जाता है, माइक पर उनका प्रचार प्रसार किया जाता है, उनको मालाएं पहनाई जाती हैं। तो एक बात बताइए, जो लोग गुप्त रूप से दान करते हैं या जितनी उनकी स्थिति या उनकी हैसियत है उस हिसाब से दान करते हैं, तो क्या उनका कोई मान सम्मान नहीं होना चाहिए? भक्त तो भक्त होता है, उसकी जितनी सामर्थ्य थी उसने दान किया, यहाँ तक भी ठीक है। एक अजीब सी चीज़ समाज में और फैल गई है। आपने देखा होगा कि जो व्यास गद्दी पे बैठता है, जिसे व्यास कहा जाता है, आजकल वह ही घर घर जाकर दान के लिए लोगों के आगे याचक बन जाता है। यदि याचक बनना ही है तो ईश्वर के सामने बनिए ना। आप द्वार द्वार पर जाके लोगों को फ़ोन करके और घर घर जाकर आप क्यों मांगते हैं पैसे? क्यों अपने पद की गरिमा को आप गिराने पे तुले हुए हैं? जिस ईश्वर की आप कथा पढ़ रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि ईश्वर के रास्ते पे यदि आप आएंगे, उनसे भाव जोड़ेंगे तो वो आपको सब कुछ देगा, तो फिर आप ही उस लाइन से क्यों भटक जाते हैं? कुछ बड़े घर के लोग होते हैं जो ऐसे ब्राह्मणों को बहुत हे दृष्टि से देखते हैं और उनको बड़ा दर्प होता है कि देखो इतना बड़ा व्यास हमारे घर पर आकर हमसे याचक बन के मांग रहा है। तो ऐसे अहंकार की स्थिति को कुछ ऐसे ही ब्राह्मण उत्पन्न कर रहे हैं, अपने धर्म को भी गिरा रहे हैं, अपने पद को भी गिरा रहे हैं और कहीं ना कहीं ईश्वर के नाम को भी गिरा रहे हैं। यदि कथा में शुद्धता का भाव ही नहीं रहा, हम जिस निमित्त कथा पढ़ रहे थे, जिस निमित्त लोगों को जोड़ना चाह रहे थे, वो उस विषय से हटकर केवल अपनी दुकान चलाने के लिए वो बन जाता है। लोग कहते हैं कथा पढ़ने में लाखों रुपया खर्च होता है। मैं बोलती हूँ कि इतनी वीवीआईपी जो व्यवस्था है उसको क्रिएट करने की ज़रूरत क्या है? एक छोटा सा पंडाल बनाइए, साधारण सा एक व्यासपीठ बनाइए, कुछ माइक अरेंज करके उसको आप कथा को नियमित रूप से पूर्ण कर सकते हैं। उसको बहुत ज़्यादा भव्य बनाने की क्या आवश्यकता है? और जैसी व्यवस्था भक्तों द्वारा होती जाए आप उसको उसमें बढ़ाते जाइए। उसको पहले से सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता ही क्या है? कथा का भाव होना चाहिए कि आप केवल एक भक्त को भगवान से कैसे जोड़ें, ना कि आप अपने निजी स्वार्थ के चलते उस कथा को करें। मानव ब्राह्मणों की भी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें भी अपना घर चलाना होता है, किंतु ब्राह्मण का एक नियम होता है। जब आप लोग गुरुकुल जाते हैं तो वहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि भाव से, निस्वार्थ भाव से, प्रेम से आपको जो भी मिले आप उसमें प्रसन्न रहिए। आगे ईश्वर आपको जो प्रदान करेगा वो आपका भविष्य होगा।
तो दान दक्षिणा हमेशा जो व्यक्ति अपने मन से देता है, अपने भाव से देता है, वही एक ब्राह्मण के लिए स्वीकार होनी चाहिए। और जिस योजना को आपने बल दिया, यदि आपने उसमें जबरदस्ती लोगों से दान लिया, घर घर जाके नहीं 2100 तो देने ही हैं, 5100 तो आपको देने ही पड़ेंगे, 11,000 तो आपको देने ही पड़ेंगे, तो आपने सुनने वाले का भाव तो पहले ही खत्म कर दिया। आपने अपनी जो इमेज बनाई वो क्या बनाई? क्यों आप ब्राह्मण होकर अब ब्राह्मणों के ही प्रति लोगों के मन में गलत भावनाएं उत्पन्न कर रहे हैं? ईश्वर के दरवाजे पर याचक बनिए ना, द्वार द्वार जाकर, घर घर जाकर आप क्यों मांगते हैं? या पहले उस योजना को आपस में आप जो भी आपके सहयोगी होते हैं उनसे बैठकर वार्ता कीजिए कि ये हमारी इतनी व्यवस्था है और इस व्यवस्था में इतना कार्य हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत भव्य बनाने की जगह उसे छोटे रूप में भी किया जा सकता है। एक व्यास का एक मोटिव होना चाहिए कि मुझे अपनी कथा पढ़नी है और अपनी कथा का भाव लोगों तक पहुंचाना है, और उस भाव में मुझे ईश्वर का जो मतलब स्पर्श है, अब उसकी अंतरात्मा में मैं कैसे कराऊं, इन बातों पे जोर देना चाहिए। लेकिन कथा के मध्य में इन बातों पे जोर दिया जाता है कि इतना दान करने से ऐसा होता है। आप छोटे छोटे बच्चों को ऊधो माधव बनाते हैं और फिर उनको पूरी पब्लिक के बीच घुमाकर उनसे दान आप हासिल करते हैं, ये गलत है। सुदामा चरित्र में सुदामा जी मुट्ठी भर चावल जो उनके घर में थे वो लेके वो प्रभु से मिलने गए थे। उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं था भगवान श्री कृष्ण से मिलने से पहले। किंतु यहाँ पर जब सुदामा चरित्र आप कराते हैं भागवत के मध्य, तब आप वहाँ पर पब्लिक के बीच में छोटे छोटे बालकों को सुदामा बनाकर आप कमंडल लेके भिक्षा मंगवाते हैं। सुदामा जी ने कब भिक्षा मांगी थी भगवान श्री कृष्ण से मिलने से पहले? क्यों आप भगवान को भी गिरा रहे हैं और उनके पद को भी गिरा रहे हैं? खुद तो आप गिर ही रहे हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं ऐसे ब्राह्मणों का बिल्कुल भी आदर नहीं करती हूँ। और हाथ जोड़ के विनती है, याचक बनना है तो ईश्वर के दरवाजे पर बनिए। मैं अपने अनुभव से बताती हूँ कि आपको अपनी योजनाओं में याचक बनकर किसी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका भाव शुद्ध है, आपकी योजना आपका ईश्वर किस प्रकार से पूरा करेगा और कोई भक्त कैसे आपके पास स्वयं चल कर आएगा और वो उस योजना में स्वयं आपका हिस्सा बनेगा, ये चमत्कार आपको स्वयं देखने को मिलेगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। राधे राधे।